आप सभी को जय मसीह की। आज की आत्मिक विचार में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हर रविवार को अलग अलग पासवानों के द्वारा आत्मिक विचार दिया जाता है और आज भी एक प्रभु के दास के द्वारा हम आत्मिक विचार को सुनेंगे। तो आइए हम आत्मिक विचार में जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं जो आप हमको ये अवसर को दिया है ताकि प्रभु आपके संगति में हम रहें और आपकी आशीष को हम पाएं। परमेश्वर, जितने लोग भी इस सभा में इस आत्मिक विचार में जुड़े हैं, परमेश्वर पिता सभी को तेरे हाथ में सौंपता हूं। तो आशीष दे, अनुग्रह कर। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, आगे के समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम आराधना दल के साथ मिलकर आराधना करते हैं। धन्यवाद पास्टर अरुण। आइए हम सब मिलकर आज की सुबह प्रभु की आराधना करें। पराक्रमी खुदा, हम तेरे आराधक हैं, सिंहासन के सम्मुख होसन्ना गाते हैं। पराक्रमी खुदा, हम तेरे आराधक हैं, सिंहासन के सम्मुख होसन्ना गाते हैं। होसन्ना, 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 जय जयकार के ललकार यीशु मसीह के हो, चाहे दो हो या तीन, उनके बीच हजूरी उसके। गाइए, हो जय जयकार के ललकार यीशु मसीह के हो, चाहे दो हो या तीन, उनके बीच हजूरी उसके। सर्वशक्तिमान है, पराक्रम में महान है, वो सर्वशक्तिमान है, पराक्रम में महान है। मैं गाऊं तुम गाए होसन्ना, मैं गाऊं तुम गाए होसन्ना। पराक्रम में बाइबल में लिखा है, स्वर्गदूत उसके सिंहासन के सामने अपने पंखों को फैलाकर और उसके सामने अपने सर को झुकाकर उसको बोलते हैं, होसन्ना, होसन्ना। क्या हम जीवित हैं? तो हम भी उस परमेश्वर को होसन्ना आवाज उठाकर बोले, क्योंकि वो राजाओं का राजा है। हालेलुया। होसन्ना, 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 होसन्ना। जय जयकार की ललकार उनके भवन से हो, स्तुति धन्यवाद हर पल जीवन से हो। जय जयकार की ललकार उनके भवन से हो, स्तुति धन्यवाद हर पल जीवन से हो। वो है सच्चा राह है,
सच्ची राह की ज्योति है, वो ही सच्चा राही है, सच्ची राह की ज्योति है। मैं गाऊं, हम गाएं होसन्ना, मैं गाऊं, हम गाएं होसन्ना। पराक्रमी खुदा, हम तेरे आराधक हैं, सिंहासन के समूह होसन्ना गाते हैं। पराक्रमी खुदा, हम तेरे आराधक हैं। सिंहासन के सम्मुख होसन्ना गाते हैं। होसन्ना, 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 होसन्ना। पराक्रमी खुदा, हम तेरे आराधक हैं, सिंहासन के सम्मुख होसन्ना गाते हैं। पराक्रमी पराक्रमी खुदा, हम तेरे आराधक हैं। हो सिंहासन के सम्मुख होसन्ना गाते हैं। होसन्ना, 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 होसन्ना। ओ यीशु तेरी जय, हालेलुया। वो परमेश्वर होसन्ना कि योग्य परमेश्वर है, क्योंकि राजा वही है। हालेलुया। आइए गीत और गाएंगे। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, सारे को मृत्यु से पार होकर आनंद जीवन दिया। शत्रु को हरा, ओ बेटियों ओ विधियों का बोले कि जो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए विश्वासियों के नाम जय पाना है। वचन का है यहोवा, बुलाए और विश्वासियों के नाम जय पाना है। वचन का है यहोवा, वो जब तक सांस रहे, हम विश्राम
वो राजाओं का मेरे प्रियो वो परमेश्वर है जो हर चीजों से बढ़कर ऊपर राज्य करता है। वो परमेश्वर है जो इसहाक और याकूब का है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु। तू मेरा है, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु। वो मेरा है, वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा। वो मेरा है, वो मेरा है, वो कभी वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा। वो मेरा है, वो मेरा है, वो कभी ना वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा। वो मेरा है, वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा हाथ, और आने वाला कल, वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा हाथ, और आने वाला कल, वो मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा। वो मेरा है, वो मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा। वो मेरा है। वो मेरा है, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरे करते हुए उठते हुए तूफानों में तू ही मेरे चट्टा बढ़ते हुए खबर के बीच में तू कहता है उठ जा। तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। खबर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीत कल में तू साथ मेरे
जो शब्द खुदा थम था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। जो आदि में था, जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। ये समय है इस सप्ताह का सूचनाओं को सुनने का। तो इस सप्ताह की सूचनाएं इस प्रकार से है। हर रविवार को फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में हिंदी आराधना सभा होती है, जैसे कि धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे धीरज नगर में होती है। सूरजकुंड की आराधना सभा सूरजकुंड में सुबह 10 बजे होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे और सुबह 9:30 बजे रामनगर में होती है। भारत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9 बजे भारत कॉलोनी क्षेत्र में होती है। 21C 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे 21D में होती है। दयाल नगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे सूरजकुंड में होती है। निमका की आराधना सभा सुबह 9 बजे निमका में होती है। गदाखोर की आराधना सभा शाम 5:30 बजे गदाखोर में होती है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C में होती है। यदि आप इन क्षेत्र के आसपास रहते हैं तो कृपया करके आप हमारे साथ किसी भी एक आराधना सभा में जरूर सहभागी हो। हर रविवार को सुबह 11 बजे YouTube के द्वारा आत्मिक विचार दिया जाता है। कृपया इसका हिस्सा बने और अपने जीवन में प्रभु की आशीषों का आनंद लें। आने वाली शुक्रवार शाम 6:30 बजे बेदारी की सभा होगी। ये सभा जूम, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से होगी। आप जरूर कलीसिया भवन में आए और इस सभा में शामिल हों। कृपया ध्यान दें, आने वाले 9 दिसंबर को इस साल की शुक्रवार की आखिरी प्रार्थना सभा होगी और जिसमें गवाहियों को भी लिया जाएगा। हर दिन पासवान का दल और प्रार्थना का दल मिलकर आपके लिए प्रार्थना करते हैं। कृपया अपने प्रार्थना निवेदन को लिखकर अपने पासवान को दें या स्क्रीन पर दिए गए नंबर में व्हाट्सएप या SMS के द्वारा आप हमें भेज सकते हैं। जैसे कि 23 नवंबर से 2 दिसंबर तक उपवास प्रार्थना चल रही है और उपवास और प्रार्थना के दौरान हम परमेश्वर के अलग अलग नामों पर मनन कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको प्रति सुबह इस उपवास प्रार्थना का YouTube लिंक आपके पासवानों के द्वारा भेज दिया जाता है। आने वाले 8 दिसंबर को AGNI महिलाओं के द्वारा एक विशेष आराधना सभा महिलाओं के लिए आयोजित किया है। यह सभा जूम और फेसबुक के माध्यम से होगी। कृपया इसका हिस्सा बने। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप अपने क्षेत्रीय पासवान से संपर्क करें। आप सभी को जय मसीह की। आइए आज हम प्रभु के वचन से कुछ बातों पर मनन करेंगे। मेरे साथ निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय वचन 17। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय वचन 17। यहाँ पे बाइबल इस प्रकार से कहती है, यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है वो कैसर को और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। तब वे उस पर बहुत अचंभा करने लगे। यहाँ पे बाइबल हमें इस विषय में बताती है कि जो प्रभु का है वो हमें प्रभु को देना है और जो हम हमारे लिए प्रभु ने यूज करने के लिए दिया है उसको हम यूज करें। लेकिन कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटना घटती है कि हम जो हमें इस्तेमाल करना है उसमें से भी हम ले लेते हैं और वो हम प्रभु को भाग को ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो प्रभु का है उसे प्रभु को दो। आइए इस वचन से हम इस बात को देखेंगे कि किस प्रकार हमें प्रभु का भाग प्रभु को दे देना है। आज मैं आपको इस आत्मिक विचार में उत्साहित करना चाहूँगा कि जो चीज़ें प्रभु की हैं उन्हें हम प्रभु को दे दें और जो प्रभु ने हमें इस्तेमाल करने दिया है उसे हम इस्तेमाल करें। लेकिन जो प्रभु का है वो प्रभु को दे दें। हम प्रभु की चीज़ों में समझौता ना करें।
यहाँ पे हम मत्ती रचित सुसमाचार में भी कुछ घटनाओं को देखते हैं। यहाँ पे हम ऐसी घटना को देखते हैं कि वहाँ प्रभु यीशु मसीह इस विषय में बताते हैं कि किस प्रकार जो परमेश्वर का है उसको परमेश्वर को देना है। और बाइबल हमें बताती है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय, इस घटना को आप सभी लोग जानते हैं और इसीलिए मैं इस घटना को बाइबल से नहीं पढ़ूंगा। आप सभी जानते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय में आदम और हवा के विषय में, और आदम और हवा ने पाप किया था, उस घटना को यहाँ बताया गया है। इसी घटना से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या होता है हमारे जीवन में जब हम प्रभु के भाग को अपने लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसको प्रभु ने अलग किया हुआ है, जिसको प्रभु ने हमें लेने के लिए मना किया है, जिसको प्रभु ने हमें छूने के लिए मना किया है। हम जब उस चीज़ों को ले लेते हैं और अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, उन चीज़ों को बिगाड़ देते हैं और अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, हम प्रभु की आशीष से वंचित हो जाते हैं। बाइबल हमें बताती है जैसे हमें सप्ताह में एक दिन प्रभु की आराधना करने के लिए समय देना है, हमें प्रति भोर को प्रभु के लिए समय देना है, हमें प्रभु की आराधना करनी है, प्रभु की स्तुति करनी है। लेकिन कई बार हम प्रभु के समय को अपने कामों में इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय में जो घटना है उससे मैं इस बात को बताना चाहूंगा। यहाँ पे परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की बारी में रखा और उसने वहां पे बहुत सारी सुख सुविधाएं उसके लिए दी। और बाइबल में लिखा है, उसने कहा कि तुम सारे वृक्ष के फल खा सकते हो परंतु एक वृक्ष का फल ना खाना। और सारे वृक्ष का फल उन्हें खाने की अनुमति दी और वो खा सकते थे, और सब चीजों के ऊपर उन्हें अधिकार दिया और वो कर सकते थे, और वो सारी जगहों में घूम सकते थे, सारी चीजों का उपयोग कर सकते थे। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि उन्होंने सारी चीजों का इस्तेमाल नहीं किया, परंतु उनकी निगाह, उनका ध्यान केवल उस चीज पे लगा रहा जिसके लिए प्रभु ने उन्हें मना किया था। कई बार ऐसी चीजें जिनके लिए प्रभु अपने लिए हमें मना करके रखता है कि हम उन चीजों को ना बिगाड़ें, उन चीजों को ना छुए, लेकिन हमारा ध्यान उन्हीं चीजों पर जाता है और हम उन्हीं चीजों की ओर देखते हैं। आदम और हवा, मैं समझता हूं कि वो सारे वृक्षों के फल नहीं खा पाए होंगे, वो सारे वृक्षों को देख भी नहीं पाए होंगे जितने अदन की बारी में थे, लेकिन उनका ध्यान केवल उसी वृक्ष की ओर था जिसको प्रभु ने मना किया था। कई बार मेरे और आपके जीवन में भी ऐसा ही होता है। जो समय प्रभु के लिए प्रार्थना का समय होता है, जो समय प्रभु की आराधना करने का समय होता है, जो समय प्रभु के वचन पढ़ने का समय होता है, कई बार हम उसी समय को अपने लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। जो समय हमें संडे चर्च जाने के लिए होता है, जो समय हमें प्रभु की उपस्थिति में बिताने के लिए होता है, हम उसी समय को इस्तेमाल कर लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम उस समय को ना छुएं, उस समय को ना बिगाड़ें, परंतु उस समय को प्रभु के लिए अलग रखें, क्योंकि वो प्रभु का है। कई बार हम उन चीजों को छोड़ देते हैं और उन चीजों को इस्तेमाल करते हैं जो प्रभु ने अपने लिए रखी हैं, और वो हमारे लिए श्राप का कारण हो जाता है बजाय के आशीष के। यहाँ पे भी हम आदम और हवा के विषय में बातों को जानते हैं। उनको सारे अदन की बारी के फल खाने की अनुमति थी, वो उसका आनंद उठा सकते थे, वो उसका उपभोग कर सकते थे, वो उसमें आनंदित रह सकते थे, लेकिन उन्होंने केवल उसी वृक्ष की ओर अपना ध्यान लगाया और उन्होंने उसका फल खा लिया जिसको प्रभु ने मना किया था। और इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, बाइबल में लिखा है कि जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो प्रभु का है वो प्रभु को दो। आज के समय में हम बात कर रहे हैं कि जो प्रभु का है वो हम प्रभु को दे दें। उस समय को हम ना बिगाड़ें, उस समय को हम ना छुए, उस समय को हम प्रभु के लिए अलग रखें, और जब हम ऐसा करते हैं प्रभु हमें
आशीष देता है। बाइबल बताती है सुसमाचार में एक ऐसी घटना है जिसमें एक स्त्री जो 12 बरस से लहू बहने की बीमारी थी उस स्त्री को, और वो ऐसा विश्वास करती थी कि मैं यदि यीशु के वस्त्र को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी, और वो उसके वस्त्र को छू के चंगी हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि वो वस्त्र यीशु का है और उसमें सामर्थ है और मैं उसको छूंगी, विश्वास के कारण मैं चंगी हो जाऊंगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर हम एक और घटना को देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय वचन 35। यहाँ पे इस प्रकार से एक घटना है कि यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था और जब वो क्रूस पे लटके थे और जब सब कुछ उनका छीन लिया गया था, उनको मारा गया, पीटा गया, ऐसे समय में वहां कुछ चोर, कुछ लोग थे, कुछ सिपाही थे। ऐसे समय में वहां पे कुछ सिपाही खड़े हुए उस चीज को देख रहे थे और उन्होंने उसके कपड़े को ले लिया और उन्होंने उस कपड़े को भी बांट लिया। वो बंटवारा करना चाहते थे, जबकि वो कपड़ा यीशु मसीह का वो कपड़ा था, लेकिन फिर भी उन्होंने उस कपड़े को लिया और उसको भी बांट लिया, और वो उनके लिए आशीष का कारण नहीं रहा। लेकिन वो स्त्री जो कहती थी कि मैं यीशु के वस्त्र को छूंगी और चंगी हो जाऊंगी, उसने उसी वस्त्र से चंगाई पाली। यदि हम प्रभु की चीजों को छीन लेते हैं, प्रभु के समय को छीन लेते हैं, प्रभु को दिए जाने वाली बातों को छीन लेते हैं, वो हमारे लिए आशीष का कारण नहीं होती। लेकिन यदि हम प्रभु की बातों को, प्रभु के समय को, प्रभु की चीजों को, प्रभु को जो हमने प्रतिज्ञा की है उसको प्रभु का जान के ही पालन करते हैं, तो हम आशीष पाते हैं। और बाइबल हमें बताती है, इसीलिए बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, जो प्रभु का है वो प्रभु को दो। मैं आज के समय आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि जो प्रभु का है उसे ना बिगाड़ें, उसे प्रभु के लिए ही रहने दें और उसे प्रभु के राज्य के लिए ही इस्तेमाल करें। यदि आप पूरा दिन अपना जीवन जीते हैं और बहुत ही अच्छे से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसमें बिजनेस कर सकते, आप उसमें नौकरी कर सकते, आप उसमें पढ़ाई कर सकते, आप उसमें घर के काम कर सकते हैं, लेकिन उसी समय में कुछ समय प्रभु का है, उस पूरे दिन में कुछ समय प्रभु का है, और उसको अलग रखें और उसको किसी व्यतीत चीजों में, व्यर्थ की चीजों में खर्च ना करें। लेकिन कई बार हम उस चीज को भी, उस प्रार्थना के समय को भी, उस वचन पढ़ने के समय को भी, उस प्रभु की संगति में जाने के समय को भी, उस प्रभु के लिए रखे हुए समय को भी हम अपने किसी इम्पोर्टेंट काम में खर्च कर देते हैं और हम कहते हैं ये बहुत जरूरी था मेरे लिए। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं, हम प्रभु का, जो प्रभु का भाग है वो प्रभु को देने से चूक जाते हैं। और यदि आप रोज ऐसा करें तो आप पूरे जीवन में एक बड़ा भाग जो प्रभु का था वो प्रभु को देने से चूक गए। यहाँ केवल मैं दशमांश और दान की ही बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आपके जीवन का, कि आप अपने जीवन का एक बड़ा भाग जो प्रभु का है वो प्रभु को देने के लिए चूक गए। इस संसार में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हर एक चीजों में प्रभु का एक अपना भाग है। जैसे अदन की बारी में प्रभु ने उन्हें एक आज्ञा दी थी, एक आदेश दिया था कि उस वृक्ष के फल को ना खाना। ठीक उसी प्रकार प्रभु ने हमें आज्ञा दी है। जैसे मलाकी की पुस्तक में बताता है, मलाकी की पुस्तक उसका 3 अध्याय वचन 8 में कहता है ना, वो कहता है कि जो प्रभु का है दान और दशमांश वो प्रभु को दो और ऐसा करके उसे परखो। और फिर वो पूछता है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? उसका उत्तर है नहीं, लेकिन फिर भी वो पूछता है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? और फिर कहता है, हाँ वो देता है, मनुष्य परमेश्वर को धोखा देता है। वो दे नहीं सकता, लेकिन वो फिर भी धोखा देने की कोशिश करता है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है, उसे हम किसी भी तरीके से धोखा नहीं दे सकते। और इसीलिए जो प्रभु का है उसे प्रभु को दे दें, चाहे वो आपका दशमांश हो, चाहे वो आपका दान हो,
चाहे वो आपकी भेंट हो, चाहे वो आपका समय हो, चाहे जो कुछ भी चीजें हैं, उसमें प्रभु का भाग है। और उसको अपने समय में बिगाड़े ना, अपने किसी काम के लिए बिगाड़े ना। मैं आपको बताना चाहूँगा, कई बार हम बाकी काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते हैं और पूरे सप्ताह बहुत अच्छे से हम ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं और अपने कामों को बहुत बेहतर करते हैं। लेकिन जब संडे का दिन आता है और जब हमें चर्च आना होता है, हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट काम आ जाता है और उस समय को हम बिगाड़ देते हैं जो प्रभु का है, और फिर हम प्रभु से वो आशीष नहीं पाते। यहाँ पे भी प्रभु का वचन कहता है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? नहीं दे सकता। लेकिन फिर भी वो कहता है, तुम मुझे लूटते हो, तुमने मुझे लूटा है। और हमने कहाँ लूटा प्रभु को? जो प्रभु का भाग था वो प्रभु को नहीं दिया, जो प्रभु का हिस्सा था वो प्रभु को नहीं दिया, वो हमने अपने पास रख लिया। बाइबल एक और घटना बताती है, आप पढ़ सकते हैं उसको, पहला शामुएल उसका 15 अध्याय में इस प्रकार की घटना है कि वहां पे शाऊल युद्ध करके जीता था और युद्ध करके जीतने के बाद उसको प्रभु ने कहा था कि जो भी वहां की चीजें होंगी, पशु जानवर भेड़ बकरी, जो भी उत्तम उत्तम चीजें होंगी, जब तू युद्ध करके जीते उसके बाद उसे नाश कर देना, उसको रखना नहीं था। लेकिन जब उसने युद्ध किया और जब वो जीत गया, तब उसने उन चीजों को देखा और लालच किया और उसने अच्छे अच्छे पशु जानवर भेड़ बकरियां रख लिए। और जब शामूएल नबी उसके पास आया, तब उसने देखा कि उसने प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं किया है। कई ऐसी चीजें हैं जिनमें हम प्रभु का भाग प्रभु को देने में चूक जाते हैं, और जब वो भाग प्रभु को सामने अर्पित करने में चूक गया, क्योंकि उसने वो रख लिया और उसे वो नष्ट कर देना था, लेकिन फिर भी उसने वो बचा के रख लिया और वो सोच रहा होगा कि इसको नष्ट करने से अच्छा है मैं इसे बचा के रख लूं। लेकिन बाइबल बताती है, शामूएल ने उससे कहा, क्या परमेश्वर उसकी आज्ञा मानने वालों से प्रसन्न होता है, ना कि बलिदान चढ़ाने से? तो हमें प्रभु की आज्ञा का पालन करना है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि शामूएल ने जब उससे उस बात को बोला, वो उससे सहमत नहीं हो रहा था। शाऊल उस बात को नहीं मान रहा था। वो उससे कह रहा, वो अच्छी अच्छी चीजें हैं और मैंने उनको इसलिए बचा के रख लिया। कई बार हम भी कुछ चीजों से सहमत नहीं होते और हम उनके लिए एक तर्क दे देते हैं। हम कहते हैं ये चीज मैंने इसीलिए इस्तेमाल कर ली, वो चीज इसलिए मैंने यूज कर ली, उस समय इसीलिए मैंने वो समय को इस्तेमाल कर लिया, इसीलिए मैंने उस समय को अपने पास यूज कर लिया, अपने बहुत ही जरूरी काम में उस चीज को मैंने यूज कर लिया। लेकिन हमें जानना है कि वचन हमें बताता है कि जो प्रभु का है वो प्रभु को दे। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि प्रभु ने शाऊल को राजा होने से तिरस्कार कर दिया। उसने उसका राजा पद से हटा दिया और उसके जगह में उसने दाऊद को राजा होने के लिए चुन लिया। जब हम जो प्रभु का भाग है, जब प्रभु को देने से चूक जाते हैं, हमारे जीवन में भी कई ऐसे प्लानिंग, कई ऐसी योजनाएं जो प्रभु की होती हैं, जो आशीष की होती हैं, उनसे हम चूक जाते हैं। इसीलिए आज के समय मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि जो प्रभु का है उसे प्रभु को दें। प्रतिदिन में जो समय प्रभु का है वो प्रभु को दें। प्रति सप्ताह में जो समय प्रभु का है वो प्रभु को दें। जब आप सुबह उठते हैं उस समय प्रार्थना का समय है और वो प्रभु को दें। उसे ना चुराएं, उसे ना छीनें, उसे अपने लिए इस्तेमाल ना करें। क्योंकि जैसे ही हम सुबह उठते हैं हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट काम याद आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें याद आती हैं और हम जल्दी करने की कोशिश करते हैं ताकि हम उन सभी चीज़ों को, सभी कामों को सही तरीके से कर सकें। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि इस भाग दौड़ में हम प्रभु के समय को ना चुराएं। हम प्रभु को जो देना है, हमें जो धन्यवाद की भेंट हमें प्रभु को देनी है, उससे ना चूक जाए, उसको प्रभु को दें। बाइबल कहती है
उसे अब और किसी बलिदान की आवश्यकता नहीं, केवल वो हमारे धन्यवादी हृदय को चाहता है और वो चाहता है कि हम धन्यवाद की भेंट उसे दें। लेकिन कई बार हम उसे धन्यवाद की भेंट देने में चूक जाते हैं, हम उसे धन्यवाद देने में चूक जाते हैं, हम उसके निकट बैठने में चूक जाते हैं, हम उसके समीप आने से चूक जाते हैं। और वो प्रभु का समय है जिसको हम चुरा लेते हैं, जिसको हम अपने लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। बाइबल एक और घटना को बताती है और ये दान के विषय में है, हनन्याह और सफीरा के विषय में। उन्होंने प्रेरितों से वायदा किया था कि वो अपनी भूमि को बेचेंगे और बेचने के बाद उससे जो भी पैसा आएगा वो उसे उनके पास में ला करके दान दे देंगे, भेंट दे देंगे। और ये घटना प्रेरितों के काम 5 अध्याय में है, आप इसे पढ़ सकते हैं। प्रेरितों के काम 5 अध्याय वचन 1 से 3 में ये घटना लिखी हुई है। और जब हनन्याह और सफीरा, ये दोनों पति पत्नी थे, इन्होंने जब अपनी भूमि को बेचा और भूमि को बेचने के बाद जब वो पैसा उनके हाथ में आया, जो प्रभु को दे दिया था उन्होंने, जो प्रभु के लिए उन्होंने डिसाइड कर दिया था कि वो प्रभु को देना है, लेकिन उनके मन में लालच आ गया और उन्होंने उस पैसे में से कुछ पैसा निकाल लिया और कुछ ही दाम दिया और कहा भूमि इतने की ही थी। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि दोनों ही की मृत्यु हो गई, दोनों ही मर गए। इसीलिए जो चीज प्रभु की है उसमें हम छेड़खानी ना करें, जो चीजें प्रभु की है उसको अपने अधिकार में लेने की कोशिश ना करें। और आदम और हवा ने भी वही किया, उन्होंने उसी वृक्ष की ओर उनकी निगाह थी, जबकि वो बाकी सारे फल को यूज कर सकते थे, खा सकते थे, आनंद ले सकते थे, अदन की बारी में बहुत ही आनंद के साथ वो रह सकते थे, लेकिन फिर भी उनका ध्यान केवल और केवल उसी वृक्ष की ओर था। कई बार हमारा ध्यान केवल और केवल उसी तरफ रहता है जो प्रभु की चीजें होती हैं। हमारा ध्यान रहता है संडे मॉर्निंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हमें याद आते हैं। कई लोगों के घरों में मेहमान मिलने आते हैं उसी समय में, कई लोग उसी समय में बहुत जरूरी काम से जाते हैं आते हैं, जबकि वो प्रभु का समय है। जब शाम को हमें प्रभु के निकट बैठना होता है, जब हमें सुबह प्रभु के समय निकट बैठना होता है, उसी समय हमें बहुत ही चीजें याद आती हैं और हम उस समय में वो काम करना कोशिश करते हैं। जैसे आदम और हवा का ध्यान केवल उसी फल की ओर था, आज हम अपना ध्यान उन चीजों पर ना रखें, परंतु उन्हें प्रभु के लिए दे दें। उन्हें ये जान के रखें ये प्रभु की चीजें हैं और इसको मुझे प्रभु के लिए ही अर्पित कर देना है और प्रभु हमें आशीष देगा, क्योंकि बाइबल कहती है जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो, जो परमेश्वर का है उसे हम परमेश्वर को दें, और जब हम उसे परमेश्वर को देते हैं वो हमें आशीष देता है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस वचन के द्वारा आशीषित हुए होंगे। आज आइए आज अपने जीवन में देखें, कहाँ जो चीजें मैंने प्रभु को देना था और जिनके लिए मैंने प्रभु से वायदा किया था कि प्रभु मैं तुझे दूंगा, वो मैंने नहीं दी। आइए हम अपने जीवन को जांचें इस समय में और परखें और प्रभु से कहें प्रभु सुबह का टाइम, शाम का टाइम, जो मैंने प्रार्थना का समय है वो मैं तुझे दूंगा, वो अपने दूसरी चीज़ों में मैं व्यतीत नहीं करूंगा। संडे का टाइम मैं आराधना में शामिल होऊंगा, मैं उस समय को दूसरी चीज़ों में व्यतीत नहीं करूंगा। जो मुझे भेंट और 10वां अंश तुझे देना है वो मैं तुझे दूंगा, उसे और दूसरी चीज़ों में व्यतीत नहीं करूंगा। और जब हम ऐसा प्रभु से वायदा करते हैं, वो वायदों का परमेश्वर है, वो हमें आशीष देता है। जैसे आज हमने प्रभु के वचन में सुना, जिन लोगों ने प्रभु के दिए हुए भाग को प्रभु के भाग में, प्रभु के हिस्से में गड़बड़ी की, उनका जीवन में प्रभु ने श्राप को दिया, वो आशीषित नहीं हुए। लेकिन जिन्होंने अपने आप को प्रभु के लिए दे दिया वो आशीषित हुए। और मैं चाहता हूँ कि हम आशीषित होने पाएं। आप अपने जीवन में वो भाग प्रभु को दें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु ऐसे समय के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया, ताकि प्रभु आज इस वचन के द्वारा हम ये सीखने पाए कि हम कैसे अपने जीवन की चीज़ों को तुझे दें जो तेरे अधिकार में है। हम अपना जीवन जब बिताते हैं तेरी उपस्थिति में बिताएं, तेरी निकटता में बिताएं,
तुझे देखते हुए बिताएं और जो 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 वायदे हमने तुझसे किए हैं उसमें हम खरे उतरें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं राजा, हमारी सहायता कर, मदद कर, ताकि हम तेरे आराधना के समय को ना चुराएं, प्रार्थना करने के समय को हम इधर उधर बर्बाद ना करें, और प्रभु वचन पढ़ने के समय में हम इधर उधर ना जाएं, परंतु प्रभु उन समय का हम सही उपयोग करें और रविवार के दिन सुबह में हम तुझे समय दें। धन्यवाद करते हैं राजा, हम में से हर एक को प्रभु ऐसी आशीष कर प्रभु, हर एक को प्रभु आशीषित कर प्रभु। ऐसे समय में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिन लोगों ने बहुत समय से अपना समय इधर उधर गवा दिया है, उनको उनके जीवन में हम आपकी क्षमा और आपकी दया को मांगते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं यदि कोई बीमार है प्रभु आप छुएं और चंगाई दें। प्रभु जितने भी लोग इस वचनों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, उन सबको तेरे पवित्र लहू में ढांपते हैं। तेरी सुरक्षा, तेरी दया हर एक के जीवन पे बनी रहे। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है प्रभु को भेंट और दशमांश देने का। तो आइए हम बाइबल से कुछ पदों को पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय 6 और 7 पद में इस प्रकार बाइबल बताती है, परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हंस देने वालों से प्रेम रखता है। प्रिय, यहाँ पर बाइबल बताती है कि परमेश्वर उन लोगों से प्यार करता है जो प्रभु को उदारता के साथ देते हैं। हमें अपनी घटती में से प्रभु को देना है। यहाँ पर लिखा है जैसा हम बोएंगे वैसा ही क्या करेंगे, हम काटेंगे। अगर हम बहुत बोएंगे तो हम प्रभु हमें बहुतायत की आशीषों को देगा। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं खुदाबंद, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देने वाले हाथों पर प्रभु आपकी आशीष होने पाए। प्रभु जितने लोग आज प्रभु आपका भेंट और दशमांश देते हैं प्रभु, मेरी प्रार्थना है उनकी घटती में प्रभु आप आशीषों को दे, ब्लेसिंग को दे प्रभु, और वो देखकर प्रभु आपको वो पिता प्रभु आपको देखकर परखने पाए कि प्रभु आप उनके लिए कितना आकाश की वर्षा करते हैं। नहीं प्रभु जी, प्रभु धन्यवाद करते हैं हमारी भेंटों पर प्रभु आपकी आशीषों होने पाए। पिता धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना को यीशु तेरे नाम से मिलकर मांग लेते हैं, आमीन। कृपया ध्यान दीजिए, ये जो स्क्रीन पर नंबर दिखाया जा रहा है तो उसमें आप अपना भेंट और दशमांश भेज सकते हैं QR कोड के माध्यम से, फोन पे, गूगल पे और पेटीएम के माध्यम से।